नमस्कार। स्वागत है आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम लोग यूनिवर्सल मैसेजेस देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये चीज़ देखेंगे एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। कलेक्टिव है, जर्नल है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो वही रखे, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर के परस्पेक्टिव पे। ठीक है, एंड अगर आप अपनी पर्सनल सेल्फ से रिलेटेड रीडिंग चाहते हैं देन आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के सारे चार्जेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करने के ज़रिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल और व्हाट्सएप है, उसके लिंक्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप फ्री में अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप हमारे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज सेंड करना। ओ माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड इज ऑफ डेविल, द डेविल। लेट्स सी और क्या आता है। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके ओके। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। वी हैव पेज ऑफ हैंड्स, वाओ नाइस। वी हैव द एम्परर, ओके ओके। Then we have ace of swords. Then we have 4 of wands. Then we have 2 of coins. Then we have 8 of wands. We have 7 of swords and at the back of the deck हमारे पास है 6 of coins. ओके, बहुत कुछ बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत क्लियर कट एनर्जी है, बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली आपकी लव रिलेशनशिप, आपके इमोशनल कनेक्शंस में। ये रीडिंग जिनके साथ भी मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वो एक्चुअल में एक पॉजिटिव सोल कनेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी सोलमेट, इट कैन बी ट्विन फ्लेम, इट कैन बी पास्ट लाइफ लवर्स, पास्ट लाइफ सोलमेट, एनी काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन। और ये जो कनेक्शन है ये थोड़ा वार्म एंड कोल्ड एनर्जी का है, यानी कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी करता होगा, कभी कभी बिल्कुल बंद भी हो जाता होगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपका साल साल भर कम्युनिकेशन नहीं चल रही, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपका जो है पर डे कम्युनिकेशन हो रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे को क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, या आपके पर्सन की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस थे, नेगेटिव कनेक्शंस थे, नेगेटिव थिंग्स थी, नेगेटिव थॉट्स थे, ठीक है, या फिर कर्मास थे, वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अब क्लैरिफाइड हो गई हैं। जो ड्यूअलिटीज़ थी फाइनली वो ओवर होने का वक्त आ गया। ड्यूअलिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे पड़ा, मतलब किसी तरीके का कन्फ्यूजन कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फाइनली वो सब कुछ एक ओवर होने की पोजीशन पर आ गया है, सब कुछ ख़त्म होने की पोजीशन पर आ गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीट करा था पास्ट में, या फिर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में रखा था, या नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही हैं। ठीक है, आपकी पास्ट में काफ़ी, या नेगेटिव मैरिज रही है, या आपके पर्सन की नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिज रही है। तो फाइनली यहाँ पर जो है उन लोगों का यूनियन होना पॉसिबल है। फाइनली यहाँ पर जो है वो चीज़ें कलेक्टिव में आनी पॉसिबल है, बिकॉज ये पर्सन आपसे दूर हटे थे, ये पर्सन आपसे दूर गए थे, लेकिन ये पर्सन आपको भूले नहीं थे। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे थे, इनकी एनर्जीज़ बार बार आपके बारे में सोच रही थी कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी हर एक बात को ही रिमाइंड कर रहे थे, आपकी हर एक चीज़ को ही रिमाइंड कर रहे थे, चाहे वो अच्छी थी चाहे वो बुरी थी। आपकी हर बात को, आपकी हर याद को अपने दिमाग में रिमाइंड करे जा रहे थे। कॉन्स्टेंटली पुश एंड पुल एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, रनिंग चेजिंग एनर्जी सी है यहाँ पर। एक इंसान जब कमिटमेंट देने के लिए तैयार होता है तब सेकंड पर्सन नहीं मानता, एंड जब सेकंड पर्सन मानता है तब फर्स्ट पर्सन की लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
एक दूसरे को आप हेल्प भी करने पे आगे रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे की मदद करना, चाहे फाइनेंशियली चाहे नॉन फाइनेंशियली, दैट डजंट मैटर। यूनिवर्स आपसे क्या संदेश देना चाहता है? यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि जितनी भी दिक्कतें थी, जितनी भी परेशानी थी, फाइनली दे ऑल आर ओवर। फाइनली आपको जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, ओवर हो रही हैं, नेगेटिव सिचुएशंस यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। एंड यहाँ से आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से आपकी लाइफ का एक पाथवे नया स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप दोनों को ही अपने ईगोज़ को नीचे रख कर एक इक्वल एनर्जी में रहकर आगे बढ़ना होगा। तभी आप लोग एक एक डिवाइन यूनियन एनर्जी में पहुंचेंगे। आपको एक और मौका मिल रहा है इस कनेक्शन को प्रॉस्परस कराने का, एंड आपके पर्सन को भी एक मौका मिल रहा है इस कनेक्शन को प्रॉस्परस कराने का। यहाँ पे डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम यूनियन, डिवाइन यूनियन, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे बन रही है। तो हो सकता है कि मे बी अगर आप ट्विन फ्लेम है तो मे बी यू बोथ कैन गेट मैरिड इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। या अगर आप किसी भी सोल कनेक्शन में हैं तो आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के रूप में मैरिज को ही देख रही हूँ, ठीक है। उससे कम मुझे कुछ नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज नहीं चाहते तो हो सकता है मे बी सिर्फ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिले इन पर्सन से। बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशंस इस बार होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा ईगरिस्टिक और एंथुजियास्टिकली आगे बढ़ने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ से एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्दी अपनी बात कहने वाले हैं, बहुत जल्दी एक एक्सप्रेशन, बिकॉज ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे एक्सप्लोड करने के लिए तैयार है, राइट। It's like they want to talk to you, they want to convey you something, they want to have conversations with you. ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, ये चाहते हैं कि आपको अपने दिल की बात बताएं, लफ्ज़ों में बताएं, ज़बान पे बताएं। ये चाहते हैं कि सारी दूरियों को, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें बीच में से, क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन से निकल कर आए हैं। इन्हें आपकी अहमियत महसूस हुई है और यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं, इन्हें आपकी अहमियत महसूस हुई है। डिवाइन की मर्ज़ी है ये, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ यहाँ पर दिखाई दी है सामने। अब ये डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चीज़ें बनेंगी, ठीक है। आई नो आपने बहुत लंबी ट्रबलिंग जर्नी करी है। अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको पता होगा कि मतलब नॉर्मली रीडिंग्स में जो भी एनर्जीज होती है, मेरी वॉइस एक्चुअली उसी एक पैटर्न में आती है। इट्स नेचुरल फॉर मी, एंड ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं। मे बी फॉर सम ऑफ यू मे बी आप क्राई कर रहे हो, रो रहे हो उस टाइम पे, आप मे बी आप रो नहीं रहे हो, मतलब इट्स लाइक दुखी होना, परेशान होना, वो वाली चीज़ में ज़्यादा लग रही है, ठीक है। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी आप क्राई कर रहे हो, बिकॉज मैंने क्राई बोल दिया, रो रहे होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगी। बट डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट के लिए है, और बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, और आपको कम्युनिकेट करके बहुत कुछ बोलेंगे। ये बहुत अपना पास्ट बताएंगे, अपने प्रेजेंट क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें बताएंगे। एंड ये जो भी आपका एक रीयूनियन की एनर्जी बनेगी ना, ये विश कम ट्रू है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। ये वो चीज़ है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं, फाइनली वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जीज़ के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस कनेक्शन के ऊपर बैलेंस बना के रखें। इस कनेक्शन के ऊपर एक डामाडोल की सिचुएशंस में ना जाए कनेक्शन, ओके। मैं लास्ट में एक यूनिवर्सल मैसेज ले लेती हूँ, बिकॉज ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रही हूँ। ये सब यूनिवर्स की गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसी रीडिंग पसंद आ रही है तो मैं ये रीडिंग्स भी इंक्लूड करूँगी अपने डेली रीडिंग्स के अंदर, ओके। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे आप सबके व्यूज़ जानने हैं, ठीक है। थैंक यू। लेट्स सी,
Okay, so we have trust your path. See what universe is trying to tell you. यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पे ट्रस्ट कीजिए, आप इतने ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस मत सोचिए, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइए, परेशान मत होइए किसी बात पे, ठीक है। इफ़ यू नो यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट यू वुड डू, व्हाट वुड यू डू। अगर आपको पता है कि आपको हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा, आप जहाँ जाएंगे, जिधर जाएंगे, जो फैसला लेंगे सही गलत नहीं देखा जाएगा और सिर्फ आपको सपोर्ट किया जाएगा, तो कौन सा फ़ैसला है जो आप लेना चाहेंगे, ठीक है। ऐसे में जो है आपका जो भी जवाब होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो आपका दिल चाहता है, ठीक है, जो आपका इनर वाइब्रेशन, ठीक है, इनर सेल्फ आपका जो चीज़ चाहती है एग्जैक्ट वही आंसर आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये बोला जा रहा है ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ पे ट्रस्ट करें, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर वाइब्रेशंस। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेजेस आए हैं। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग वन मोर मैसेज फॉर सिंगल्स, ठीक है। आई होप अगर आप सिंगल हैं तो ये मैसेज आपके लिए होगा डियर, छोटा सा है, ठीक है। फॉर दोज हु आर सिंगल, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। पास में नेगेटिव मैरिजेस में रहे हो या नेगेटिव रिलेशनशिप्स में रहे हो, या फिर आपके पार्टनर नेगेटिव मैरिज या रिलेशनशिप से रहे हैं, तो उससे अभी रिकवरी चल रही है। 100% मैं नहीं बोलूँगी कि चीज़ें ऑन ट्रैक हैं, चाहे आपके साथ चाहे आपके पार्टनर के साथ, लेकिन हाँ 80 to 90% हो सकता है चीज़ें ऑन ट्रैक चल रही हैं। बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो सिंगल्स आपकी लाइफ में नेक्स्ट कोई पर्सन ऐसे आ रहे हैं जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, बिकॉज उनकी लव लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग, इट्स ऑल अबाउट पुटिंग फीलिंग्स इन वर्ड्स, ठीक है, दे लव दैट। तो वही चीज़ है, वो पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे। इन पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका कोई अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। इट कैन बी सोल कनेक्शन, एनी काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे। लेकिन इनिशियली जो भी इस कनेक्शन का बैठेगा उसमें हो सकता है या तो आपको इन पर्सन की एक गलत इमेज फॉर्म हो कि ये पर्सन ईगोइस्टिक हैं या ये पर्सन सही नहीं है, ठीक है, एंड ऑल दैट स्टफ। या फिर आप दोनों के बीच में क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ठीक है। इनिशियल फेजेस के अंदर किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई बात चुभ गई, बिकॉज ये बहुत डायरेक्ट पर्सन है, ठीक है। जो मन में आएगा वो एकदम बोल देंगे, मैन्युपुलेटिव नहीं है, ठीक है। हालांकि इन्हें अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में लिखना बोलना आता है, बट इन्हें शुगर कोट करना नहीं आता, इन्हें मैन्युपुलेशंस करने नहीं आते। जो भी चीज़ होगी एज इट इज़ सामने रख देंगे। हो सकता है कि आपको उस चीज़ से थोड़ा हर्ट भी हो जाए, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि उस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स भी क्रिएट हो जाए। सो मेक श्योर कि उस केस के अंदर जो है आप अपने माइंड को क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन से, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, बिकॉज ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा से स्पीकिंग में ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है। ब्लंट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनकी लैंग्वेज ख़राब होगी, ब्लंट मैं ये बोल रही हूँ कि वो ट्रांसपेरेंट होंगे, जो मन में होगा वही चीज़ ज़बान पे होगी, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स आपके लिए और क्या मैसेजेस भेज रही हैं। ओके, सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग, लुक व्हाट आई वाज सेइंग। डेफिनेटली यहाँ पर एक डीप हीलिंग की एनर्जीज आई है। ये कनेक्शन आप दोनों का फॉर्म ही शायद इसीलिए हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकें, ठीक है। ये कनेक्शन के थ्रू ही, या फिर इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, क्यों आ रही है मैम, तो वही चीज़ यहाँ पर ये कार्ड आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली एक तरीके से आपके एक पैटर्न्स को ख़त्म कर रही है, ठीक है। एक हीलिंग हो रही है आपकी ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। एंड ये हीलिंग या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं ये परमानेंट रहेंगे आपके नेचर में, ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। Let's see what else we have. We have protection, call back your power, cut the cord, soul retreat. ओके, सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जहाँ पर आप चेंजेस से गुजर रहे हो, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीख रहे हो, आप अपने पाथ को चूज़ करना सीख रहे हो, राइट। आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन लोगों से
दूर रहें जो किसी भी तरीके से नेगेटिविटी आपको देते हैं या फिर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उनसे खुद को बचाना है। प्रोटेक्शन का कार्ड आपके लिए आया है विद द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो ये चेंजेस हो सकता है कि मे बी आपकी लाइफ में कंप्लीट ना हो पाए। ओके, मतलब कंप्लीट ना हो पाए इन द सेंस आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाए उस चीज़ों को, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उस चेंजेस से बचने के लिए आप चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करें। लास्ट कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी। लास्ट कार्ड मैंने लिया है सोल फैमिली। कॉल इन योर सोल ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। आपको अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सोल ट्राइब को कॉल करें बेसिकली, या फिर कोई ऐसे पर्सन या कोई ऐसा आपके नियर एंड डियर वंस जो एक्चुअल में जो है वो बेसिकली आपकी बहुत केयर करते हैं एंड बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की सोलमेट की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है मे बी आपको अपने सोलमेट से मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, ठीक है, इस मूवमेंट में, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं या मिल रहे हैं इस मूवमेंट पे। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ओके गाइस, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे बता सकते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको चार्जेस मेंशन हो जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हैं। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के लिए है, तो आप रियाज शॉर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड हमारे होम पेज, कम्युनिटी टैब, होम टैब, हर जगह पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।